हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए अब आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो हमने यहाँ एक कटोरी, छोटी कटोरी बाजरे का आटा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी कटोरी इतनी ही बड़ी है। और इससे भी छोटी कटोरी में हमने गेहूं का आटा लिया है थोड़ा सा। तो इन दोनों को हम अच्छे से खूब मिक्स करेंगे। दोनों आटों को मिलाकर जितना अच्छे से इसे हम मिला लेंगे उतनी अच्छी हमारी फूली फूली बाजरे का कोचा तैयार होगा। तो हमें इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूँथ लेना है। तो हम थोड़ा ही पानी डालकर थोड़ा थोड़ा डाल के गूँथेंगे इस तरह से। तो हम आटे को इसी तरह से अच्छे से गूँथ लेंगे। तो बाजरे की रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और इस समय सर्दियों के मौसम में हमें बाजरे की रोटी को खाना चाहिए। तो हमें आटा इस तरह से गूँथ लेना है अच्छे से। और इसे बहुत ज़्यादा हमें मसलते हुए इसके सॉफ्ट कर लेना है एकदम से। और इसे इस तरह से करके हम ढक कर एक साइड में रख देंगे इसे, ताकि तब तक ये हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए फूल कर। चलिए इधर हम गैस को ऑन कर लेते हैं। तो बाजरे की रोटी बनाएंगे तो इसके साथ चने का साग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाजरे के रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ बाजरे की रोटी के साथ चने का साग का तड़का लगाने जा रहे हैं। तो साग हमने तैयार कर लिया है, अब बस हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ाकर तेल डालकर इसे हम फ्राई कर रहे हैं। तो हम चने के साग का वीडियो इसमें पूरा नहीं लिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमने वहाँ चने का साग का 2 वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ हम साग को फ्राई कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। तो हम चने का साग पहले से तैयार कर लिए हैं, बस फ्राई करना बाकी था। तो अब इसमें हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये बाजरे की रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट आएंगे हमारे बाजरे का कोचा और ये चने का साग। तो चने का साग और बाजरे की रोटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें बाजरे की रोटी और चने का साग। तो इधर हमने चने का साग को फ्राई कर लिया। चलिए इसे उतार कर साइड में रख देते हैं और फिर इस पर चढ़ाएंगे तवा। यहाँ हमारा तवा चढ़ा दिए हैं, अब तवा हमारा गर्म होगा। तब इधर चलिए अब हम रोटी तैयार करते हैं बाजरे की। तो हम बाजरे की रोटी हाथ से बनाएंगे, बेलन से नहीं बनाएंगे। इसे हमें हाथ से ही बनाना है और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे मसलते हुए एकदम सॉफ्ट कर लेना है। तब हमें हाथ से थपथपाते हुए इस तरह से कोचा बना लेना है। इसे गांव में कोचा कहते हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं। रोटी हम जो बनाते हैं बेलन से बनाते हैं, तो हम कोचा बना रहे हैं। तो कोचा तो चूल्हे पर अच्छे से सिजता है, फिर भी हम गैस पे आपको अच्छे से पका के दिखाएंगे बाजरे की ये रोटी कोचा। तो इस तरह से हम बना लिए हैं। तो बनाते हुए इसमें हम सही से आपको नहीं दिखा पाए हैं, तो दूसरे कोचे को हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। हमारा जो है कि वीडियो सही से नहीं हम ले पाए हैं। तो इधर हम इस तरह से पलट लेंगे। तो पलटने का जो ट्रिक था वो आप देखे ही हैं कि हम कैसे रोटी को पलटे हैं। तो इधर चलिए हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। उधर वो तवा पे हम रख दिए हैं मीडियम आंच पे, उसे हम पकाएंगे तब तक वो तवे पर अच्छे से पकेगा। इधर हम दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं इस तरह से हाथ में घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे इसके। तब इसे हम इस तरह से दबाते हुए फिर इसे बढ़ा लेंगे। बढ़ा के थोड़ा सा हाथ में पानी लगाते हुए हम इसे इस तरह से हाथ में थपथपाते हुए बढ़ाएंगे। अब इसी हथेली की सहायता से हम रोटी को बढ़ा लेंगे। तो हमें बाजरे की रोटी इसी तरह से बनानी है हाथ से, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी रोटी कितनी अच्छे से पूरी बन गई है और एकदम गोल रोटी हमारी बनेगी बाजरे की। तो यहाँ हमने बना लिया है। तो चलिए अब तवे वाली रोटी हम देख लेते हैं। तो यहाँ ये अच्छे से पक गया है, इधर हटाने लायक हो गया है। अब इस पर हम इसको डालेंगे। अब तब हटा लेंगे तवे को। चलिए उस बाजरे के कोचे को हम सेकते हैं। तो हमें गैस पर इस तरह से सेकना है, इसे घुमाते हुए, और गैस की आंच से हमें इस तरह से पका लेना है। तो आप हम जैसे बताए हैं उस तरह से आप आटा तैयार करेंगे तो आपकी ये रोटी बाजरे का कोचा जो है बहुत अच्छे से फूलेगा। तो पहले हम पीछे की साइड
सेकेंगे इस तरह से, सेकते हुए पीछे की साइड को लाल कर लेंगे अच्छे से, तब आगे वाले भाग को सेकेंगे। तब हम इस तरह से आगे वाले भाग को सेक रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं हमारी कोचा कितने अच्छे से फूल रहा है, बहुत अच्छे से। तो हमें इसी तरह से सेकना है बाजरे के कोचे को। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बाजरे का कोचा आपका खाने में बहुत अच्छा लगेगा। पूरी तरह से पक गया है, कच्चा नहीं है कहीं से भी ये। तो अब हम इस तरह से दूसरी रोटी को भी चेक कर लेते हैं। तो इसे हमें पलटना किस तरह से, हाथ में थोड़ा सा आटा लेकर उसी से हमें उठाकर पलटना है। तो इस तरह से पलटेंगे तो हमारा जो है चिपकेगा नहीं तवे पे, तो अच्छे से उठ जाएगा ये हमारी रोटी। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं, इस तरफ से पकाएंगे। तो इस साइड भी देख लेते हैं। तो इस साइड आप देख सकते हैं, जब ऐसे हो जाए तब इसे हमें निकाल कर फिर सेकना है। तो चलिए अब इसे हम इस पे दूसरी रोटी डालकर फिर इसे सेकते हैं। तो हमने जो प्रोसेस पहले वाली रोटी में बताया सेकने का, वही तरीका हम दूसरी रोटी में भी यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें सेक लेने हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये कोचा अच्छे से सीज गया है, फूल गया है। हमें एकदम फूली फूली रोटी हम बना लिए हैं। तो चलिए अब हमारी रोटी एकदम तैयार है बनकर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी रोटी एकदम सिज गई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कोचे को रख लिया है और अब हम इसमें सर्व करेंगे चने का साग। तो चने का साग और बाजरे की रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और एक बार इसे ज़रूर बना के आप ट्राई करें, कोचा और साग। यहाँ हमने सब्जी भी तैयार कर लिया है, क्योंकि सब्जी से भी बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। तो आपको जो पसंद लगे, और बाजरे के साथ घी हो तो खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप घी के साथ बाजरे की रोटी और चने के साग के साथ एंजॉय करें। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना